गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय 12 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार निठारवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम बीए पार्ट 2 का पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इस पेपर के अंदर हमने अभी तक मूल अधिकारों के कुछ अनुच्छेद हैं वो कर लिए हैं, जिसमें हमने पहला समानता का अधिकार कर लिया, अनुच्छेद 14 से 18। फिर दूसरा हमारा जो चल रहा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें हमने अनुच्छेद 19 को अभी तक देख लिया है। पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 देखा था, जिसमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम अनुच्छेद 20 को देखने का प्रयास करेंगे। 20, 21, 22, 23 और 24 तो देखते हैं अभी। तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो ये है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में व्यक्तियों को 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, और अगर किसी व्यक्ति को 2 सिद्ध हो जाता है तो उसको 3 प्रकार के अधिकार उसके पास में उपलब्ध होते हैं। एक तो व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसने अपराध के लिए 10 साल की सज़ा काट ली फिर दोबारा उसको सेम अपराध के लिए दंडित कर दिया गया, यानी एक अपराध के लिए आपको एक ही बार दंडित किया जाएगा। दूसरा इसमें जो आपको अधिकार मिलता है वो ये है कि अपराध के समय जो कानून लागू है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। यानी अपराध के समय आपने अपराध किया और उस समय उस अपराध के लिए जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। नया कानून बना करके आपको दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह है अनुच्छेद 20। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें गौर करने वाली बात यही है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपको इससे वंचित किया भी जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत मेनका गांधी केस आया था, जिसमें न्यायपालिका ने यह निर्धारित किया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। आगे चलकर न्यायपालिका ने इसमें कई सारे कानूनों को व्याख्यायित किया, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसी में शामिल है, स्वच्छ जलवायु का अधिकार इसमें शामिल है, स्वच्छ काम पाने का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से कई सारे और अधिकारों को इसमें न्यायपालिका ने सम्मिलित माना है। इसी के तहत आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और 21 कै इसमें जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, ये प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी और निरोध यानी डिटेंशन में व्यक्तियों को क्या अधिकार प्राप्त होंगे उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके पास में 3 अधिकार उसको उपलब्ध होते हैं कि हिरासत में लेने का उसको कारण बताया जाएगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करना होगा, यद्यपि इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं है। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होता है। तो अनुच्छेद 22 के ही सब क्लोज 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया है। तो निवारक निरोध में व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। निवारक निरोध में की जो व्यवस्था है वो लोक व्यवस्था को बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए की गई है। निवारक निरोध की इस व्यवस्था में प्रथम बार व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। 3 महीने से ज़्यादा रखना हो तो एक सलाहकारी बोर्ड नियुक्त किया जाता है, वो अगर सलाह देता है तो 3 महीने से ज़्यादा भी व्यक्ति को गिरफ्तार रखा जा सकता है। निवारक निरोध में भी व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है, यद्यपि कुछ सूचनाओं को देना आवश्यक न हो तो उसको नहीं भी दी जाती है। इसी तरह से व्यक्ति को इस आदेश के विरुद्ध
कोर्ट में या न्यायपालिका में जाने का अधिकार भी या अवसर भी दिया जाता है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि अनुच्छेद 19 से 22 तक हमको स्वतंत्रता का अधिकार उपलब्ध है, जिसको हम विश्लेषित कर चुके हैं। अब हम तीसरा जो आपका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपको उपलब्ध है संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को इसमें निषिद्ध किया गया है। अर्थात व्यक्तियों को दुर्व्यापार यानी कि उनकी खरीद फरोख्त उनकी नहीं हो सकती, और बलात् किसी से, बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता, जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता। ऐसा अगर किया जाता है तो विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। यद्यपि इसमें अनुच्छेद 23 का सब क्लोज 2 ये भी कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय सेवा ली जाती है तो वो बलात् श्रम में शामिल नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से यह अनुच्छेद बालकों की शोषण से रक्षा करता है। नेक्स्ट 3 अधिकार, चौथा जो आपका अधिकार है वो है धार्मिक अधिकार। उसको हम देखने का प्रयास करेंगे अनुच्छेद 24 से 28 में। तो इस तरह से हमारा चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये दिया गया है। अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि अंतःकरण के रूप में व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। इसी तरह से अनुच्छेद 26 में व्यक्ति को उसके धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने धर्म के अकॉर्डिंग संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है और विधि सम्मत उन संस्थाओं के नाम पे, धार्मिक संस्थाओं के नाम पे संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन भी कर सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 27 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति पर किसी धर्म की बेहतरी के लिए, उन्नति के लिए आप पर करारोपण नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 28 में जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि आगे चलकर इसको शिक्षा संस्थाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें यह कहा गया कि जो राज्य विधि द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें तो धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से निषिद्ध होगी, लेकिन दूसरी ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो किसी धार्मिक समुदाय द्वारा स्थापित की गई हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यद्यपि इसमें बच्चा अगर बालिग है तो उसकी सहमति से, और अगर नाबालिग है तो उनके माता पिता की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरी प्रकार की शिक्षा संस्थाएं वो हैं जिन्हें राज्य सरकार मान्यता देती है लेकिन धार्मिक संस्थाएं उनको चलाती हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 5वां हमारा जो मूल अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। यह अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है, अनुच्छेद 29 और 30, जिसमें अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार उनको दिया गया है और कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं चला सकते हैं और सरकार अनुदान देने में उनके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो शिक्षा संस्थाएं अल्पसंख्यकों की हैं। नेक्स्ट आपका जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना बाकी अन्य अधिकार निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिट जारी करके न्यायपालिका मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है।
तो इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपके मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका 5 प्रकार की जो रिट जारी करती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर छल। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।